राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे श्राद्ध देव मनु के संतान उत्पन्न होने की कथा। श्राद्ध देव मनु सबसे पहले व्यक्ति थे जो इस संसार में उत्पन्न हुए थे। अब आगे उनकी बात करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि है परीक्षित, उसी श्राद्ध मनु का पुत्र शर्याति नाम का राजा था। उसके यहाँ सुकन्या नाम की एक पुत्री अति सुंदर उत्पन्न हुई। राजा उससे बड़ी प्रीति रखता और 8 पहर उसको अपने साथ रखता था। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या समेत अहेर खेलने के लिए वन में गया, जहां पर च्यवन ऋषिवर का स्थान था। उसी के समीप राजा भी ठहरे हुए थे। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने डेरे के निकट फिर रही थी। उसने मिट्टी का एक ढेर जिसमें 2 छेद चमकते थे देखकर बालपन के स्वभाववश उन दोनों छेदों में कांटा चुभो दिया। वे 2 छिद्र च्यवन ऋषिवर की आंखें थीं। उनसे रक्त बहने लगा। जब राजकन्या मारे डर के घबराकर सहेलियों समेत अपने डेरे में चली आई, ऋषिवर महाराज के दुख पाने से उसी समय राजा की सेना में सब छोटे बड़े मनुष्य, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि का मलमूत्र बंद हो गया और पेट में पीड़ा होने लगी। राजा ने यह दशा देखकर अति व्याकुल होकर वनवासियों से पूछा, यह कैसा स्थान है कि हमारी सेना के लोग पीड़ित हो रहे हैं? वहां के लोगों ने कहा कि यह च्यवन ऋषिवर के रहने का स्थान है। यह बात सुनकर राजा ऋषिवरों का स्थान ढूंढता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहां रक्त बहता था। उसने रक्त देखकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि इस टीले में च्यवन ऋषिवर का शरीर मिट्टी से ढक गया है और वे परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन है कि अपने तन की सुधि नहीं रखते। यह रक्त उनकी दोनों आंखों में कांटा चुभो से बहता है। यह वृतांत देखकर राजकन्या बोली, हे पिता, यह अपराध अनजान में मुझसे हुआ है। राजा यह बात सुनकर प्रथम तो बहुत उदास हुए, फिर उसी टीले के पास खड़े होकर बड़े शब्द से उन ऋषिवर की स्तुति करने लगे। अपने हाथ से मैं मिट्टी हटाई। जब च्यवन ऋषिवर वह शब्द सुनकर समाधि से जागे और सावधान हुए, तब राजा ने उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, यह अपराध अनजान में मेरी पुत्री से हुआ है। उसने आपकी आंखों में कांटा चुभो दिया। इस कारण मैं अपनी कन्या को आपको अर्पण करता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सेना का दुख छूट जाए। च्यवन ऋषिवर ने राजा की स्तुति करने से प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि सबके पेट की पीड़ा उसी क्षण दूर हो गई। राजा अपनी कन्या च्यवन ऋषिवर के पास छोड़कर वहां से सेना समेत राज मंदिर पर चले आए। च्यवन ऋषिवर फिर परमेश्वर के ध्यान में समाधि लगाकर 14 वर्ष तक आंख बंद किए बैठे रहे और राजकन्या भी उतने दिन बिना अन्न जल उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रही। वह ऐसी सुंदरी थी कि इंद्र ने उसके पास आकर कहा कि तू यहाँ क्यों इतना दुख सहती है? मेरे साथ चल, हम तुझे इंद्राणी बनाकर सुख देंगे। इसी तरह कुबेर आदि कई देवताओं ने आकर उससे अनेक प्रकार से अपने साथ चलने को कहा, पर उस दिव्य कन्या पतिव्रता ने किसी और या किसी की भी ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखा। च्यवन ऋषिवर को अपना पति व परमेश्वर समझकर उनके चरणों में ध्यान लगाए खड़ी रही। 14 वर्षों के उपरांत च्यवन ऋषिवर ने समाधि से जाकर क्या देखा कि राजकन्या उसी तरह हाथ जोड़े हुए सम्मुख उनके खड़ी है। उसके शरीर में केवल हाड़ व चाम रह गया है। उसका ऐसा पतिव्रत धर्म देखकर च्यवन ऋषिवर अति प्रसन्न हुए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से अश्विनी कुमार वैद्य वहां आए और ऋषिवर को दंडवत करके विनय किया कि जो आज्ञा हो सो हम आपकी करें। च्यवन ऋषिवर बोले कि हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मुंह मांगी वस्तु हम आपको देंगे। अश्विनी कुमार ने औषधि का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गईं और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिवर ने आदर पूर्वक अश्विनी कुमार से कहा कि जो मांगो सो दूं। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले, महाराज, हम देवताओं की औषधि करते हैं,
इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में मुझे भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सौम यज्ञ में मेरा भाग नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें मैं भी भोग पाऊं। ऋषिवर बोले, तू धैर्य धर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए, तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, पर तेरे पातिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करके तेरे साथ भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह सुवर्ण का रत्न जड़ित एक मकान, बाग व तड़ाग आदि समेत ऐसा प्रकट किया कि जिसमें हरि इच्छा से संसारी सुख की सब वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे उसने तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण व वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुए। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर 16 श्रृंगार उसका किया, तब च्यवन ऋषिवर राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे। कुछ दिन बीते। एक रोज राजा शरियाती ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं लिया और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ हम यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषिवर को कन्या समेत अपने घर बुलाएं, तो पुत्री का समाचार पाकर भी मालूम हो जावे हमें। जब रानी ने भी यह बात पसंद की, तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिवर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां टीला व झोपड़ी नहीं है, एक मकान और सुंदर बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया। जिस समय राजा वहां खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था, उसी समय राजकन्या दासियों समेत तालाब में से स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई। किंतु राजा उनका वैभव देखकर सन्न रह गए और उनसे कुछ नहीं बोले। तब राजकन्या बोले कि हे पिता, आपने मुझे नहीं पहचाना, जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोले कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, तूने दूसरा पति करके हमें कलंक लगाया। यह वचन सुनकर वह बोली, आप ऐसा संदेह ना करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब विभव जो देखते हैं ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। तब जब मंदिर में जाकर च्यवन ऋषिवर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर व तरुण देखा, तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उनसे विनय किया कि महाराज, मैं सौम यज्ञ करना चाहता हूँ, आप भी दयालु करके उस यज्ञ में चलिए। च्यवन ऋषिवर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए। रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर बड़ी हर्षित हुई। जब च्यवन ऋषिवर ने राजा के यहाँ यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता व ऋषिवर आदि वहां आए। जब च्यवन ऋषिवर ने देवताओं से कहा कि यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दो, यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग ना देना चाहिए। च्यवन ऋषिवर बोले, हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें अवश्य भाग दूंगा। यह वचन सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोले, हे ऋषिवर, हम तुम्हारा कहना न मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग नहीं देंगे, तो यदि आप भाग देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही इंद्र ने च्यवन ऋषिवर को मारने के लिए गदा उठाई, वैसे ही ऋषिवर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा से इंद्र का हाथ उसी तरह उठा हुआ रह गया। उसने गदा मारने के वास्ते बहुत चाहा, परंतु उसका हाथ नीचे को नहीं झुका। जब इंद्र अपने काम से लज्जित हुआ और हाथ उठे रहने से दुख पाने लगा, तब सब देवताओं व ऋषिवरों ने इंद्र से कहा कि आपने महात्मा च्यवन के साथ जैसा अनुचित वर्ताव किया है, वैसा दंड पाया। अब आप उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। जब इंद्र ने हार मानकर उनसे विनय किया कि आप महात्मा पुरुष हैं, मैं आपकी महिमा को न जानकर अपने फल को पहुंचा, अब दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दीजिए। हम सब देवताओं को अपना आपका कहना अंगीकार है। जब च्यवन ऋषिवर ने इंद्र को दीन देखकर अपने हाथ से उसका हाथ झुका दिया, तब उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया।
जब च्यवन ऋषिवर व देवताओं ने अश्विनी कुमार का भाग यज्ञ में देकर उसको अपनी पंक्ति में बैठाकर खिलाया, राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। अश्विनी कुमार अति प्रसन्न हुए। तब सब देवता, मुनि, च्यवन, ऋषिवर आदि अपने अपने स्थान को चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई परमेश्वर की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण करता है, उसे लोक व परलोक दोनों जगह सुख मिलता है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वह जो कुछ मुख से कहे या जिस वस्तु की चाह करे, नारायण जी उसके मनोरथ सिद्ध करते हैं। सो हे परीक्षित, उसी श्राद्ध देव के वंश में रेवत नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसके यहाँ रेवती नाम की एक कन्या अति सुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। जब राजा ने उस कन्या को विवाह के योग्य देखा, तब मन में विचारा कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, और मैं उनसे जाकर पूछूं कि जिस राजकुंवर को वे बतलाएं, उसी से अपनी कन्या विवाह दूं। ऐसा विचार कर राजा अपनी कन्या समेत ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा ने उनको बड़ा राजा समझकर आदरपूर्वक बैठाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्व लोग गाते थे, इसलिए राजा ने कुछ कहना उचित न समझा। जब गंधर्व गा चुके, तब राजा ने ब्रह्मा जी से विनय किया कि जो राजकुमार आपकी समझ में अति सुंदर हो, उसको बतला दीजिए, मैं इस कन्या का विवाह उससे कर दूं। ब्रह्मा जी बोले, जब से तुम मेरे यहाँ आए हो, तब से संसार में 27 युग बीत गए। जो राजा तुम्हारे सामने मृत्युलोक में थे, वे सब मर गए। अब उनके वंश में कोई दूसरा राजा धर्मात्मा ना रहा। इसलिए तुम अपनी कन्या वासुदेव जी के पुत्र बलभद्र को, जो शेषनाग का अवतार हैं, विवाह दो। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या रेवती का ब्याह बलराम जी से कर दिया। राजा आप वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुए। रेवती सतयुग की कन्या थी, जो कि 21 हाथ लंबी थी। इसलिए बलभद्र जी ने अपने हल से दबाकर उनका अंग अपने बराबर छोटा कर दिया। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का अध्याय। कथा थोड़ी बड़ी जरूर थी, परंतु रोचक बहुत थी, क्योंकि उसके अंदर हमको काफी सारी बातें सीखने को मिलती हैं। आप देखिए किस तरीके से ब्रह्मा जी की, हमारे यहाँ तो एक दिन निकल जाता है, और जैसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन निकलता है तो इतने सारे युग निकल जाते हैं। कितनी अनोखी बात है ये सारी। और सबसे ज्यादा रोचक बात मुझे ये लगी, यदि हम एक दिन भी भूखे रह जाएं या पानी ना पिए, तो हम बहुत ही कमजोर फील करते हैं, या फिर हम लगातार 10 दिन या 12 दिन तक कुछ ना खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान में या तो जान ही रहेगी या तो इंसान जिंदा भी बचेगा। परंतु राजकुमारी, वो कैसा जमाना था मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि राजकुमारी 14 वर्ष तक ऋषिवर के सम्मुख खड़ी रहीं, परंतु उनका पातिव्रत धर्म देखिए कि वो किस तरीके से केवल ऋषिवर का इंतजार करती रहीं। जमाना आज का भी ऐसा है और जमाना पहले का भी ऐसा था। कितने लोगों ने राजकुमारी को प्रलोभन दिया कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, परंतु राजकुमारी नहीं गई। यही तो है भारतवर्ष, जहाँ पे पति ही परमेश्वर माने जाते हैं। तो इसीलिए सारी ये जितनी बातें हैं वो बहुत ही रोचक हैं और बहुत ही अच्छी हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि संस्कार हमारे बच्चों में ये इसी तरह से, जिस तरीके से हमें मिलते चले आए हैं, उनको भी आगे मिलते चले जाएं। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। कल हम श्रीमद् भागवत के 4थे और 5वें स्कंद अध्याय को पढ़ेंगे। तो आइएगा और सुनिएगा उस कथा का बहुत अच्छे से रोचक तरीके से आनंद लीजिएगा। जय जय श्री कृष्ण।